हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका पीएसएस विजन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, ज्योमेट्री में कल हम लोग ने कुछ कॉन्सेप्ट भी पढ़े थे, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी पढ़े थे। आज हम लोग जो ज्योमेट्री में पढ़ने जा रहे हैं वो साइन रूल पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? साइन रूल। ठीक है, साइन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बेटा अगर साइन रूल आपको आ गया, साइन रूल अगर लगाना आपको अच्छे से आ गया, तो अगर आपको सिमिलैरिटी लगाना नहीं भी आता है तब भी आप साइन रूल से सारी चीजें निपटा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? क्या मैंने कहा अगर आपको साइन रूल लगाना अच्छे से आ गया और मान लो सिमिलैरिटी आपको नहीं आता है लगाना, तब भी आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं साइन रूल क्या होता है। साइन रूल बेटा देखो कहाँ लगता है, ट्रायंगल में लगता है। जैसे हमारा ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम है ABC। इस ट्रायंगल का क्या नाम है? ABC है। ठीक है, मान लीजिए ये वाला एंगल A है, ये वाला एंगल B है और ये वाला एंगल क्या है? C है। एंगल A के सामने वाली साइड स्मॉल a है, एंगल B के सामने वाली साइड स्मॉल b और एंगल C के सामने वाली साइड स्मॉल c है। ठीक है, तो साइन रूल क्या कहता है? साइन रूल ये कहता है कि साइन रूल क्या कहता है? साइन रूल ये कहता है कि जैसे मान लीजिए मैं इस वाले एंगल का साइन ले लूं, इस वाले एंगल का साइन ले लूं और इसके सामने वाली साइड ले लूं, बोले तो साइन ए अपॉन ए, मतलब एंगल का और साइड का रेशियो साइन ए अपॉन ए। अगर ये वाला एंगल ले रहे हैं तो ये वाली साइड लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह साइन बी अपॉन बी, इसी तरह साइन सी अपॉन सी, आपस में क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर है सबको? क्या मैंने बोला कि अगर मान लीजिए मैं ये वाला एंगल का साइन ले रहा हूं तो इसके सामने वाली साइड, इस वाले एंगल का साइन ले रहा हूं तो इसके सामने वाली साइड, इस वाले एंगल का साइन ले रहा हूं तो इस, मतलब साइन रूल में एंगल का और साइड का रेशियो आपस में क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। किसका रेशियो बराबर होता है? एंगल और साइड का रेशियो आपस बराबर हो जाता है। या फिर मैं इसको पलट के ये भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, ये भी लिख सकता हूं। ठीक है, चाहे साइन ए अपॉन ए बराबर साइन बी अपॉन बी बराबर साइन सी अपॉन सी लिखो, चाहे ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी लिखो, बात दोनों बराबर है। क्लियर है सबको? ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी है, ये जो रेशियो ये 2r के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 2r के बराबर होगा। ये 2r के बराबर क्यों होगा ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, जब मैं आपको एक्स रेडियस के बारे में बताऊंगा, बल्कि सरकम रेडियस के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में बताऊंगा? जब मैं सरकम रेडियस के बारे में आपको बताऊंगा तो ये मैं आर को आपको बता दूंगा। ठीक है, तो जैसे बेटा कल की क्लास में हमने जैसे स्मॉल आर को इन रेडियस कहा था, वैसे ही जो कैपिटल आर होता है ये क्या होता है बेटा? सरकम रेडियस। सरकम रेडियस मतलब परित्रिज्या। क्या होता है? सरकम रेडियस या फिर परित्रिज्या भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो साइन रूल क्या होता है समझ में आ गया? बस ये छोटी सी बात है कि एंगल ले लो, एंगल का साइन साइन ए अपॉन ए बराबर साइन बी अपॉन बी बराबर साइन सी अपॉन सी, या फिर ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन बराबर सी अपॉन साइन सी बराबर 2r, जहां पे r क्या है बेटा? सरकम रेडियस है, बोले तो परित्रिज्या है। क्या ये बातें मेरी समझ में आ रही हैं? ठीक है, अगर ये बातें आपको मेरी समझ में आ रही तो चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। हटा दो इसको। ये जो साइन रूल मैंने बताया है, इस साइन रूल के ऊपर पहले मैं क्वेश्चन आपको करके दिखा दे रहा हूं, उसके बाद मैं आगे की बात करूंगा। जैसे कि आज का पहला क्वेश्चन है, मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए। आज का पहला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज ABC में, किसी त्रिभुज ABC, मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखते रहा करिए। किसी त्रिभुज ABC में एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या होगा? त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या होगा, मतलब A रेशियो B रेशियो C आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में बस इतनी छोटी सी बात कह रहा है आपसे कि किसी त्रिभुज ABC में एंगल C बराबर 60 डिग्री, एंगल B बराबर 90 डिग्री, तो आपसे कह रहा है A रेशियो B रेशियो C क्या होगा। आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो बेटा, इस क्वेश्चन का अगर सोल्यूशन की बात करो तो एंगल B बराबर 90 डिग्री देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे जो भी त्रिभुज बनने वाला है वो कैसा बनने वाला है? वो राइट एंगल ट्रायंगल बनने वाला है। क्या बनने वाला है बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल बनने वाला है। इसका मतलब एंगल B तो 90 डिग्री है ही है, और एंगल C की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री है, तो ये 90 ये 60 है, तो पक्का ये कितना होगा? 30 होगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई। ठीक है, और आपको पता है एंगल A के सामने वाली साइड स्मॉल है, एंगल B के सामने वाली साइड स्मॉल B, एंगल C के सामने वाली साइड स्मॉल C। क्लियर है? ठीक है, तो बेटा मैं ये कह सकता हूँ A अपॉन
यहाँ पे अब साइन रूल में लगा सकता हूँ a अपॉन, अगर मैं ये a ले लूं तो ये क्या हो जाएगा साइन 30, a अपॉन साइन 30 इज इक्वल टू b अपॉन साइन 90, b अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू c अपॉन साइन 60, c अपॉन क्या साइन 60। क्लियर है सबको? ठीक है। अब साइन 30 की वैल्यू बेटा क्या होती है 1/2 होती है ना, ठीक है। इज इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। क्लियर है भाई? समझ बात आ रही है? ठीक है। लेकिन मुझे a रेशियो b रेशियो c निकालना था, तो a रेशियो b रेशियो c देखिए कैसे निकालेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे इस 1/2 को इधर लिख दो, इस 1 को भी इधर लिख दो, इस √3/2 को भी इधर लिख दो, लिख दिए। ठीक है। अगर मान लीजिए नीचे से मैं 2 हटाना चाहता हूं तो क्या करो, ऊपर सब जगह 2 से मल्टीप्लाई करो। जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/2 1 हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा, यहाँ 2 से करोगे तो क्या आएगा √3 आएगा। तो फाइनली a रेशियो b रेशियो c क्या आ गया 1:2:3 आ गया। क्या ये बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्लियर है सबको? ठीक है। क्या मैंने कहा, मैंने बस आपसे इतनी सी बात कही कि अगर किसी त्रिभुज में ए बी सी बराबर एंगल सी बराबर 60 डिग्री, एंगल बी बराबर 90 और ए रेशियो बी रेशियो सी बताना है तो सीधे साइन रूल लगाओ और आपका आंसर आराम से आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। चलिए मैं थोड़ी सी और बातें आपसे करता हूं तो आपको और समझ में आ जाएगा। हटा दो बेटा इसको। चलिए अब सुनो मेरी बात, अगली बात सुन लो। यहाँ पे मैं आपके सामने 3 डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, 3 डायग्राम बनाने जा रहा हूँ और उसी से मैं सारी चीजें, ये जो क्वेश्चन कराया है इस क्वेश्चन को अभी मैं आपको देख के करना बता रहा हूँ। देख के करना बता दूं, आइए बताता हूँ। क्वेश्चन में बेटा यही तो था, क्वेश्चन में यही तो था कि ये वाला ए था, ये बी था, ये सी था, ये 90 डिग्री था। ये कितना था 90 डिग्री था कि नहीं था बोलो मेरे भाई। और ये कितना था 60 डिग्री था। तो आज के बाद से बेटा सुन लो, कभी भी ये 90 डिग्री रहे और ये 60 डिग्री रहे, इसमें मैं 3 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, 3 केस बताऊंगा क्योंकि 3 केस के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो अगर ये 90 डिग्री और ये 60 डिग्री है, ठीक है, तो बताओ साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है भाई? साइन 60 की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं बेटा तो क्या होती है √3/2 होती कि नहीं होती है? और आपको पता है √3 हमारा क्या होगा लंब होगा, तो ये √3 हो गया। ठीक है। और 2 क्या होगा हमारा आधार हो गया, तो 2 आधार हो गया कि नहीं हो गया? अब बताओ मैं इसमें पाइथागोरस लगा सकता हूँ? आराम से लगा सकता हूँ। पाइथागोरस लगाऊंगा तो बताओ यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 का स्क्वायर, बल्कि ऐसे कर लूं, अगर मान लो मुझे ये निकालना है, मुझे क्या निकालना है ये वाली साइड निकालनी है। अगर मुझे ये वाली साइड निकालनी है तो बताओ क्या होगा, √3 का लंब बटे कर्ण होता है ना, सॉरी थोड़ा गलती हो गया मुझसे, यहाँ पे साइन 60 बराबर √3/2 होता है तो ये 2 होगा ना, लंब बटे कर्ण होता है ना फॉर्मूला, ये लंब होता है और ये क्या होता है कर्ण होता है ना। ठीक है। तो बताओ अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगाऊं तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा ना, और प्लस यहाँ पे क्या होगा, मान लो ये a है तो ये a का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 में से 3 गया 1, तो a की वैल्यू भी क्या आ गई 1 आ गई। इसका मतलब ये भी क्या आ गया 1 आ गया कि नहीं आ गया? और ये तो b पहले से ही था और ये हमारा क्या था c था। तो कुल मिला के बताओ रेशियो सीधे आ गए, a रेशियो b रेशियो c अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आ जाएगा 1:2:3। क्लियर है सबको? ठीक है। देखो मैं बहुत सारी आसान बातें आपसे कर रहा हूं, फिर से मैं आपको समझा दूं। देखो साइन 60 था तो साइन 60 मतलब लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा √3, कर्ण हमारा 2 है। अगर ये √3 है 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 3 गया, तो सीधे आप बता सकते हो ना, बस ऐसे घूम जाया करो 1:√3, रेशियो क्या आ गया 1:√3। क्लियर है? अब जरा देखो इसी में मैं अगला बात बताने जा रहा हूं। कभी कभी बेटा क्या होगा कि ये ABC ट्रायंगल ऐसे ही दिया रहेगा और ये वाला 90 डिग्री दिया रहेगा और ये वाला कह देगा 30 डिग्री। कितना कह देगा बेटा 30 डिग्री कह देगा। ठीक है। तो बताओ मेरे भाई साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू बेटा क्या होती है? साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। इसका मतलब ये 1 होगा और ये क्या होगा 2 होगा। तो बताओ 2 का स्क्वायर 4 और 4 में से 1 गया 3 बचा, तो पक्का ये √3 होगा। तो बताओ तब a रेशियो b रेशियो c क्या आ जाएगा? तब a रेशियो b रेशियो c आ जाएगा √3:1:2। ऐसे घूम जाओ, बात समझे? सॉरी √3:2:1। क्लियर है सबको? ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि अगर ये 60 डिग्री होगा तो रेशियो होगा 1:√3, बस सीधे ऐसे घूम जाया करो। अगर ये 30 डिग्री होगा तो √3:1 हो जाएगा रेशियो। क्लियर है? ठीक है। इसी में मैं आपको एक और डायग्राम भी समझा दे रहा हूं, इसको हटा के एक और समझा दे रहा हूं ना। कभी कभी क्या होता है कि ना 60 देता है ना 30 देता है, कभी कभी क्या दे देता है बेटा 45 दे देता है। क्या दे देता है 45।
जैसे ये हमारा ए बी सी हमारा एक ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री और ये हमारा बेटा कितना है 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री, ठीक है। तो मेरे भाई ये बताओ साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, होती कि नहीं होती है, ठीक है। इसका मतलब ये 1 होगा तो ये √2 होगा, तो √2 का स्क्वायर 2, 2 में से 1 गया 1, तो ये 1 बचेगा नहीं बचेगा, क्लियर है। तब बताओ रेशियो क्या हो गया, ए रेशियो बी रेशियो सी अगर पूछा गया तो बताओ कितना हो गया 1:√2:1। तो आप देख रहे हैं आपको साइन रूल लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही और आंसर आसानी से आ जा रहा है। तो बेटा अभी अभी जो मैंने 2-3 बातें बताई वो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर ये 60 डिग्री हो जाए तब क्या होगा 1/2√3 ऐसा हो जाएगा, है ना। मान लो ये हमारा सॉरी √3:1 कुछ ऐसा हो जाएगा, देख लेना, ठीक है। मान लो ये 30 हो जाए तो क्या हो जाएगा √3:1 हो जाएगा। मान लो ये 45 हो जाए तो 1/√1 हो जाएगा। इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप देख लो आराम से निकल जा रहा है, क्लियर है। चलिए इसके बाद आगे और भी बात करते हैं, इसके बाद और भी आगे बात करते हैं ना, आगे और भी बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हटा दो इसको, चलिए इसको हटा दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मैं आपके सामने एक अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं। आज का क्वेश्चन नंबर ये 2 है। क्वेश्चन में कह रहा है किसी त्रिभुज ए बी सी में, किसी त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू 12, ए बी इज इक्वल टू 12। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। तो कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज का क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बोले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है किसी त्रिभुज ए बी सी में, किसी त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी बराबर 45 डिग्री, एंगल बी बराबर 60 डिग्री, ए बी बराबर 12। तो आपसे कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको बताना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले तो डायग्राम बना लेते हैं, इसका सोल्यूशन मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं। ये हमारा एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम क्या है ए बी सी, इस ट्रायंगल का नाम ए बी सी है। इस ट्रायंगल में कह रहा है एंगल सी 45 है बेटा, एंगल सी कितना है 45 डिग्री है। एंगल बी को कह रहा है 60 डिग्री है, एंगल बी कितना है बेटा 60 डिग्री है, क्लियर है, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, मान लीजिए इसमें एक परपेंडिकुलर मैंने डाल दिया एडी, ठीक है। एडी मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा, ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा। क्या ये बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए बी की वैल्यू कितनी है 12 है, ए बी की वैल्यू कितनी है 12 है, ए बी की वैल्यू चला दो, ए बी की वैल्यू कितनी है 12 है। अगर ए बी की वैल्यू 12 है, ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है। क्या बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो बेटा आप इस ट्रायंगल का एरिया तब तक नहीं बता सकते हो, आप इस ट्रायंगल का एरिया तब तक नहीं बता सकते जब तक आपको ये वाली साइड भी ना पता हो, ये वाली भी पता हो भाई, क्योंकि इसमें ये वाली साइड भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। अगर ये दोनों साइड नहीं पता है तो इसका मतलब आप एरिया नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। या फिर आप एक काम करो, अगर आप बेस जान जाओ, अगर आप बेस जान जाओ और आप हाइट जान जाओ तब भी तो आप एरिया निकाल सकते हो। अगर आप इस क्वेश्चन में इस ट्रायंगल का बेस जान जाओ, इस ट्रायंगल की हाइट जान जाओ तब भी तो भाई एरिया निकाल सकते हो। बोलो मेरे भाई निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है बेटा। अच्छा ये बताओ अभी अभी मैंने आपको एक बात सिखाई थी, अभी अभी मैंने आपको एक बात सिखाई थी, क्या सिखाई थी ये बच्चों को ध्यान होनी चाहिए, सुनो क्या सिखाई थी। ये बताओ अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अभी अभी बताया जस्ट, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 60 या 90 है। अगर ये 60 या 90 है तो बताओ साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है। तो बताओ ये √3 होगा रेशियो में, होगा कि नहीं होगा, और ये रेशियो में क्या होगा 2 होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई, ठीक है। और ये रेशियो में क्या होगा 1 होगा, बोलो अभी अभी सिखाया था, याद आ रहा है बच्चों को, ठीक है भाई। बताओ अगर ये वाला मैं राइट एंगल ट्रायंगल देखूं तो बताओ साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती, तो ये √3 होगा, ये 2 होगा, तो बताओ ये 1 होगा कि नहीं होगा। यार अभी अभी सिखा, इतनी जल्दी आप थोड़ी ना भूल सकते हैं, ठीक है। तो बताओ अगर ये रेशियो में 2 है और ये लेंथ में 12 है तो मैं कह सकता हूँ ये जो 2 होगा ये 12 के क्या होगा बराबर होगा। अगर 2 बराबर 12 होगा बेटा, अगर 2 बराबर 12 होगा तो 1 बराबर 6 होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई। यहां से यहां तक की लंबाई कितनी आ गई 6। अगर 1 बराबर 6 होगा तो √3 बराबर क्या होगा, √3 बराबर होगा 6 √3, कितना होगा बेटा 6 √3, क्लियर है। क्या मैंने बोला
मैंने बोला कि अगर बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो बताओ अगर ये √3 होगा, ये 2 होगा, तो पक्का ये 1 होगा। बोलो मेरे भाई, क्लियर है? तो बताओ 2 बराबर 12 होगा। देखो रेशियो की वैल्यू और क्वेश्चन में दी गई वैल्यू आपस में बराबर हो जाती है, तो अगर 2 बराबर 12 होगा तो 1 बराबर 6 होगा। अगर 1 बराबर 6 होगा तो √3 बराबर क्या होगा, 6√3 होगा। इसका मतलब इसकी लंबाई आ गई 12, ये लंबाई कितनी है, ये तो 12 दी गई थी, इसकी लंबाई 6 और इसकी लंबाई आ गई 6√3। तो बताओ त्रिभुज की ऊंचाई पता चल गई कि नहीं पता चल गई? अगर त्रिभुज की ऊंचाई पता चल गई तो बस ये वाला बेस भी पता चल गया, बस ये बेस पता चल जाए तो बताओ कहानी खत्म हो जाएगी नहीं खत्म हो जाएगी? आराम से खत्म हो जाएगी। देखो खत्म करने जा रहा हूं मैं, खत्म कर दूं? ठीक है, देखें कैसे खत्म करूंगा। ये बताओ ये साइन 45 है, ये 45 डिग्री है, बताओ ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। अगर ये भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है तो बताओ ये 45 डिग्री है और ये कितना है, 90 है। तो बताओ साइन 45 डिग्री, अभी यही बताया था कि 90 होता है, ये 45 होता है, तो बताओ इसका रेशियो 1 होता है कि नहीं होता है? होता है, बताया था इसका रेशियो का। अब इस वाले ट्रायंगल की बात करो ना, ADC। अगर मैं ADC की बात करूं तो आप देखो इसका साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती थी, 1 होगा। ये क्या होगा, √2 होगा, और ये √2 है, ये 1 है, तो भाई ये भी तो 1 होगा। अभी अभी सिखाया था मेरे भाई, नहीं सिखाया था? सिखाया था मेरे भाई, तुम लोग भूल जाते हो। ठीक है, तो बताओ अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 45 है, 90, तो इस वाली साइड का रेशियो 1 होगा, क्योंकि साइन 45 वैल्यू 1/√2, तो ये 1 है, ये √2, तो ये भी तो 1 होगा ना। ठीक है, तो बताओ अब इस 1 की वैल्यू कितनी है। अब इस वाले ट्रायंगल में ये वाला लेना, ये ना सोच लेना कि ये 1 की वैल्यू 6 तो यहाँ भी 1 की वैल्यू 6 रख दो, नहीं। अब इस वाले ट्रायंगल देखो, बताओ इस 1 की वैल्यू 6√3 है कि नहीं है? अगर इस 1 की वैल्यू 6√3 तो बेटा इस 1 की वैल्यू भी क्या होगी मेरे भाई, 6√3 होगी। बोलो इस वाली की भी लेंथ आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर है भाई? ये क्योंकि ये 1 है, ये √2 है, तो ये भी 1 है। अगर ये 1 बराबर 6√3 तो ये भी 1 बराबर क्या होगा, 6√3 होगा। तो बताओ पूरी लेंथ आ गई कि नहीं आ गई? बताओ BC की लंबाई कितनी हो गई? BC की लंबाई हो गई 6 + 6√3। क्लियर है? ठीक है, 6 + 6√3 को 12√3 ना लिख देना, क्या लिखोगे, ये 6 और ये क्या है 6√3, तो BC की लंबाई 6√3 आ गई। और AD की लंबाई क्या आ गई? AD की लंबाई बेटा आ गई 6√3। AD की लंबाई कितनी आ गई? AD की लंबाई आ गई 6√3। ठीक है, और बताओ ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस। बेस कितना है? 6 + 6√3। और हाइट कितना है? हाइट भी है बेटा 6√3। क्लियर है? तो बताओ 2 3 क्या हो गया, 6 हो गया ना, और 2 3 6 हो गया, इसमें से 6 कॉमन ले लो। अगर इसमें 6 कॉमन ले लो तो 6 3 हो गया 18 हुआ, और अंदर क्या बचा? अंदर बचा 1 + √3, और बाहर भी क्या बचा, √3 ना। तो इस √3 को अंदर भेज दो तो क्या आ गया, 3 + √3 आ गया। कैसे भाई? √3 को √3 से कराओगे 3 आ जाएगा, और √3 को 1 से कराओ क्या आ गया, √3। तो आंसर क्या आ गया, 18 1। बेटा ये सारे क्वेश्चन अगर आप कर लिए ना और एक बार सीख गए तो मैं बता रहा हूँ MPSI में क्वेश्चन चाहे तुम्हारा जैसा भी आ जाए आप उड़ा के क्वेश्चन आओगे। ज्यादा टाइम तो नहीं लगता है, अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आप सीख जाओगे तो देखना बहुत आसान क्वेश्चन आपके लिए हो जाएंगे। और कठिन क्वेश्चन कोई भी नहीं है। जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है, जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया बस उसी कॉन्सेप्ट को मैं अप्लाई करके क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ ना। अभी अभी साइन रूल बताया, अभी अभी राइट एंगल ट्रायंगल में 60-45 का कॉन्सेप्ट बताया था, तो वही चीज मैं अप्लाई करके दिखा दे रहा हूं। एक बार फिर से देख लो, एक त्रिभुज हमारा ABC था, ये 45 था, ये 60 था, और AB की लेंथ 12 दी गई थी, आपसे एरिया बताना। ठीक है, फिर से देख लो, ये 60 था तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती कि नहीं होती है? अगर √3/2 तो ये √3 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये 1 रेशियो होगा। तो बताओ 2 बराबर 12 तो 1 बराबर 6, अगर 1 बराबर 6 तो √3 बराबर 6√3। क्लियर है? ये चीज आ गई। अब बताओ साइन 45 में देखो, साइन 45 क्या होता है, 1/√2, तो ये 1 हो गया, √2 तो ये भी तो 1 होगा। तो बताओ 1 बराबर 6√3, ये भी 1 बराबर 6√3। तो बताओ 6 में 6√3 जोड़ दो तो ये आ गया, और AD 6√3 है, और हाफ बेस इंटू हाइट लगा दो, आंसर आ जाए। क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए एक बार अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और साइन रूल के ऊपर कर ले रहे हैं। ठीक है, हटा दो इसको, चलिए हटा दे रहा हूं। साइन रूल के ऊपर बेटा एक और क्वेश्चन कर लेते हो, फिर कोसाइन रूल हम लोग सीखेंगे। क्या सीखेंगे? कोसाइन रूल। क्लियर है? ठीक है, आइए देखते हैं। एक त्रिभुज ABC। अब देखो मैं एक एक दो दो क्वेश्चन करा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप घर में ना करिए। घर में आप किसी भी बुक से क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए, आपसे होने लगे। किसी बुक का मतलब ये है कि आप MPSI MP कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो उस लेवल के क्वेश्चन करिए। क्लियर है? ठीक है, अब देखें, किसी त्रिभुज ABC में, ये आज का तीसरा क्वेश्चन है। किसी त्रिभुज ABC में
ADBC को 1:3 में विभाजित करता है। क्या करता है? विभाजित करता है। यार मैं क्वेश्चन आप लोग के लिए इसीलिए लिखता हूं, जैसे आप भी मेरे साथ साथ लिख लीजिए, फटाफट नोट्स बन जाएंगे आपके ना। क्वेश्चन में कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में ADBC को 1:3 में विभाजित करता है। आगे कह रहा है एंगल B बराबर 60 डिग्री, एंगल B बराबर 60 डिग्री, एंगल C बराबर 45 डिग्री, एंगल C बराबर 45 डिग्री। तो आपसे बेटा कह रहा है साइन ऑफ एंगल BAD, साइन ऑफ एंगल BAD डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल CAD का मान क्या होगा? साइन ऑफ एंगल BAD डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल CAD का मान क्या होगा? बोलो मेरे भैया, क्लियर है? ठीक है, देखना है क्वेश्चन भी कितना आसान होगा। सबसे पहले डायग्राम बना लो, एक त्रिभुज बना लो और इस त्रिभुज का नाम क्या? ABC है। ठीक है, इस त्रिभुज का मेरे भाई क्या नाम है? ABC नाम है। ठीक है, अब इस त्रिभुज का नाम ABC है, तो आपसे कह रहा है AD, एक लाइन AD खींच लो। ये देखो AD खींच लिया। कह रहा है AD BC को 1:3 में बांटता है। ये जो AD लाइन है BC को 1:3 बांटता है, इसका मतलब ये 1 अनुपात होगा, तो ये कितना अनुपात होगा? 3 अनुपात होगा। ये 1 अनुपात होगा तो 3 अनुपात होगा ना। आगे कह रहा है एंगल B बराबर कितना है? 60 डिग्री। ये देखो एंगल B बराबर 60 डिग्री है ना। आगे कह रहा है बेटा एंगल C बराबर कितना है? 45 डिग्री। ये देखो एंगल C बराबर कितना है? 45 डिग्री। क्लियर है? ठीक है, और आपसे कह रहा है एंगल साइन ऑफ BAD, BAD का मतलब ये वाला एंगल, BAD का मतलब ये वाला एंगल, इसको अल्फा मान लो। और कह रहा है CAD, CAD का मतलब ये वाला एंगल, मतलब आपको साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा बताना। साइन BAD अपॉन साइन CAD की जगह मैं क्या लिख दे रहा हूं? साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा। ये आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, आपको साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा का रेशियो बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। क्लियर है? देखो क्वेश्चन करना बहुत आसान है। सबसे पहले ये बताओ, इसको मैं राइट एंगल ट्रायंगल बोले तो 90 मान ले रहा हूं ना। ठीक है, या नहीं भी आपको 90 मानना है तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे विद्रोह कर सकते, क्यों 90 मान रहे? क्वेश्चन में तो दिया नहीं है। हाँ सही बात है, क्वेश्चन नहीं दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं मानेंगे 90। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABD देख रहे हो बेटा? कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ABD दिख रहा है सबको? दिख ही रहा होगा, ABD दिख रहा है। ट्रायंगल ABD में मैं साइन रूल लगाने जा रहा हूं। लगा दूं साइन रूल? कैसे लगाऊंगा देखना। 1 अपॉन साइन अल्फा, 1 अपॉन साइन अल्फा, ऐसे ही लगाते हैं ना। अगर ये वाली भुजा लिए तो इसके सामने वाला कोण। ठीक है, 1 अपॉन साइन अल्फा बराबर AD, बराबर AD अपॉन AD अपॉन क्या हो जाएगा? साइन 60 हो जाएगा। हो जाएगा? बोलो भाई, क्लियर है? ठीक है भाई, देखो 1 अपॉन साइन अल्फा बराबर AD अपॉन साइन 60 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक है, अब यहाँ साइन 60 को इधर भेज दो तो बताओ साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है। तो बताओ AD साइन अल्फा बराबर क्या आ गया? √3/2। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको यहीं पे रोक लो, इसको यहीं पे रोक लो, फिर आगे की बात करते हैं। अब ये वाला ट्रायंगल ले लो, कौन सा? ट्रायंगल ACD ले लो। कौन सा ले लो? ट्रायंगल ACD ले लो। कौन सा ले लो बेटा? ट्रायंगल ACD। ACD दिख रहा है, इसमें वही काम करूं, 3 अपॉन साइन बीटा, 3 अपॉन साइन बीटा, 3 अपॉन साइन बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 3 अपॉन साइन बीटा बराबर AD अपॉन साइन 45 हो जाएगा। ये बातें समझ में आ रही होंगी। AD अपॉन क्या हो जाएगा? साइन 45 हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ यहाँ 3 और साइन 45 वैल्यू क्या आती है? 1/√2 होती है। तो 3 अपॉन √2 बराबर AD साइन बीटा आ गया कि नहीं आ गया? बोलो मेरे भाई, क्लियर है? ठीक है, AD साइन बीटा बराबर साइन 45 वैल्यू 1/√, तो 3 अपॉन √2 आ जाएगा। कैसे किया मैंने? 3 अपॉन साइन बीटा बराबर AD अपॉन साइन 45। क्लियर है? ठीक है, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, जो ये वाली इक्वेशन है, ये मान लो पहली इक्वेशन है बेटा, और ये दूसरी इक्वेशन है ना। पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से क्या दे दूंगा? भाग दे दूंगा। फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाई सेकेंड इक्वेशन ना। आप भाग देते हैं, AD साइन अल्फा अपॉन AD साइन अल्फा अपॉन AD साइन बीटा इज इक्वल टू √3/2 अपॉन 3 अपॉन √2। होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? दिख रहा होगा सबको? नहीं दिख रहा है थोड़ा समझने की कोशिश करेगी। कट गया ना, तो यहाँ साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा कितना आ जाएगा?
ये √2 को उधर ऊपर उठा ले जाओ तो √2 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 1/√6। क्लियर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 1/√6। बात समझ में आ रही है, ठीक है बेटा। ये सारे क्वेश्चन अच्छे मैं पहले ही बता दूंगा, अगर ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए तो समझ लो आपका साइन रूल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और साइन रूल का कॉन्सेप्ट आपका एक बार क्लियर हो जाए तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कैसे भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए आप कर ले जाओगे। क्लियर है सबको, ठीक है। फिर से मैं एक बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे एक ट्रायंगल था, इसका AD लाइन 1:3 में डिवाइड कर रही थी। ये 60 डिग्री था, ये 45 डिग्री था। एक बार मैंने इस वाले ट्रायंगल में, एक बार इस वाले ट्रायंगल में साइन रूल लगा दिया तो क्या हो गया, 1/sin अल्फा, 1/sin अल्फा बराबर AD/sin 60। और एक बार इस वाले ट्रायंगल में लगा दिया तो 3/sin बीटा बराबर AD/sin 45। देखो बेटा कैलकुलेशन नहीं समझनी है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। और कॉन्सेप्ट केवल यही है कि अगर इसमें आपको साइन रूल लगाना आ गया, इसमें साइन रूल लगाना आ गया, फिर तो दोनों को डिवाइड ही कर देना है, ठीक है, क्योंकि मुझे AD की तो जरूरत है नहीं। फिर दोनों को डिवाइड कर दो और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, हटा दो इसको। अगली जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो आपसे कोसाइन रूल की बात करने जा रहा हूँ। कौन सी बात करने जा रहा हूँ, साइन रूल के बाद बेटा कोसाइन रूल आता है। कौन सा आता है, कोज्या का नियम, कोज्या का नियम ना, ठीक है। साइन रूल को ज्या का नियम कहते हैं और कोसाइन रूल को कोज्या का नियम कहते हैं ना। तो आइए हम लोग कोसाइन रूल की बात करते हैं। कोसाइन रूल क्लास आपको अगर लंबी रहा करे तो इसको 2 पार्ट में करके देख लिया करिए ना, ठीक है, क्योंकि अगर भाई 45 मिनट 50 मिनट की क्लास ना ली जाए तो बेकार है, ठीक है। तो इसको 25-25 मिनट करके देख लिया करिए तो आपके लिए बर्डन नहीं। वैसे भी दिन भर घर में खाली बैठे रहते हो ना, कोई काम वाम तो है नहीं तुम लोग को, ठीक है। चलिए कोसाइन रूल की बात कर लेता हूं। देखिए कोसाइन रूल क्या होता है, कोसाइन रूल भी आपका ट्रायंगल में ही लगता है। कोसाइन रूल जो होता है वो भी भुजा और कोणों के बीच में रिलेशन होता है। भुजा और कोणों के बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है। जैसे मान लो ये हमारा एक ट्रायंगल है ABC, इसके सामने वाली साइड स्मॉल a है, इसके सामने वाली साइड स्मॉल b, इसके सामने वाली साइड स्मॉल c है। बेटा मैं चाहूं तो आपको इसको प्रूव भी करके दिखा सकता हूं, लेकिन आपके एग्जाम में प्रूविंग नहीं पूछी जाती है। आपके एग्जाम में प्रूविंग नहीं पूछी जाती, इसलिए मैं इसको प्रूव करके नहीं दिखा रहा हूँ, सीधे कॉन्सेप्ट क्या होता है उस पर मैं आ रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करके दिखा दूंगा तो आपको अच्छा लगेगा। क्लियर है, चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा ट्रायंगल ABC, इसके सामने वाली साइड स्मॉल है, इसके सामने वाली साइड स्मॉल b, इसके सामने वाली साइड स्मॉल c है। अगर मान लीजिए मुझसे पूछा गया, कोसाइन रूल में पूछा जाएगा, भाई कोसाइन रूल नाम ही कोसाइन रूल है, तो मान लीजिए आपसे पूछा गया कि cos a की वैल्यू क्या होगी, किसकी वैल्यू, cos a की वैल्यू क्या होगी ना। अगर आप लोग से पूछा गया cos a की वैल्यू क्या होगी, तो बताओ cos a के सामने वाली साइड कौन है, a है, कौन है, a है। तो इस a को भूल जाओ, इस a को भूल जाओ, किसको पकड़ो, b और c को पकड़ो। क्या करो, b का स्क्वायर करो प्लस c का स्क्वायर करो, उसमें से a का स्क्वायर क्या कर दो, माइनस कर दो। क्या बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हैं, क्या मैंने बोला। अगर कोसाइन रूल आपको देखना है बेटा, ये मैं प्रूव भी करके आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन प्रूविंग को इतनी जरूरी नहीं। आप 9th-10th की तैयारी थोड़ी ना कर रहे हो, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो कंपटीशन के लिए आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको प्रूव करके भी आपको इसको दिखा दूंगा ना। तो यहाँ पे अगर मुझे cos निकालना है तो cos के सामने वाली साइड स्मॉल है, तो इसको अभी छोड़ दो, बचा क्या, b और c बचा, तो b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। मतलब ये है कि जिसके सामने एंगल के सामने जो साइड है उसको छोड़ दो, रिमेनिंग साइड्स का स्क्वायर के जो जोड़ लो, डिवाइडेड बाई जिसके सामने की बात हो रही उसको फिर उसका स्क्वायर करके क्या कर दो, माइनस कर दो, और डिवाइडेड बाई 2bc, डिवाइडेड बाई 2bc। क्लियर है, यही है कोसाइन रूल, ठीक है, बात समझे। अब जैसे मान लो आपको किसी ट्रायंगल में a पता है, b पता है, c पता है, और आपसे कह रहा है कि एंगल a का मान क्या होगा, तो आप नहीं निकाल लोगे, आराम से निकाल लोगे ना। बच्चे कह रहे हैं क्या हम cos b भी निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते, और आप ही निकालेंगे भी, आप ही निकालेंगे, ठीक है। आप बताओ cos b के सामने, आप लोग सब लोग अपनी कॉपी में लिखो, कॉपी में लिखो बेटा, अपने आप से लिखो, ठीक है, अपने आप से करोगे तो ज्यादा आएगा। cos b पूछा गया, cos b के सामने b हटा दो, b हटा दो, बचा गया a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस क्या, बी स्क्वायर, डिवाइडेड बाई क्या, 2ac। क्लियर है। इसी तरह मान लो आपसे पूछा गया cos c, क्या पूछा गया, मान लो आपसे cos c पूछा गया ना। अगर cos c पूछा गया तो cos c के सामने c को हटा दो, बचा गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab ना मेरे भाई। क्लियर है सबको, ठीक है। तो देखो cos a की वैल्यू आप निकाल सकते हो, cos b निकाल सकते हो, cos c निकाल सकते हो, यही होता है साइन रूल, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना है, जो भी एंगल के बारे में पूछा उसके सामने वाली साइड को भूल जाओ पहले,
पहले a का स्क्वायर करो, फिर c का स्क्वायर करो, माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। क्लियर है सबको? ठीक है, समझ बात आ रही है? ठीक है, तो चलिए अब अगली बात करते हैं। अब इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। चलिए, कोसाइन रूल के ऊपर जो पहला क्वेश्चन है वो मैं आसानी आपके लिए ले रहा हूं। आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन है। किसी त्रिभुज ABC में एंगल ए बराबर 120 डिग्री, एंगल ए बराबर 120 डिग्री, ए बी बराबर 6, AC बराबर 8, AC बराबर 8, तो आपसे कह रहा है BC का मान क्या होगा। ठीक है, देखो आज के बाद से एक बात सुन लो, कभी भी किसी त्रिभुज में दो भुजाएं और एक कोण दिया गया है तो बिना सोचे समझे कोसाइन रूल लगा दिया करो। जैसे साइन रूल जो होता है, वो सिमिलैरिटी से हमको बचा लेता है, क्योंकि साइन रूल का मतलब ये होता है, साइन रूल के एक लाइन भी कही जाती है, साइन रूल इज नथिंग बट सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल। साइन रूल और कुछ नहीं है, ट्रायंगल की समरूपता है। जो ट्रायंगल की समरूपता लगाना आपको नहीं आता, देखना मैं साइन रूल से कितना आसान आपको बना दूंगा। ठीक है, वैसे ही कोसाइन रूल में क्या होता है, कोसाइन रूल में अगर दो भुजाएं और एक कोण त्रिभुज का पता है तो आप फिर कुछ भी निकाल सकते हो। क्लियर है? अभी देखिएगा कैसे निकलेगा। जैसे मान लो बेटा ये हमारा त्रिभुज ABC है, ये हमारा क्या है, त्रिभुज ABC है ना, और त्रिभुज ABC में ये वाला एंगल 120 डिग्री दिया गया। कितना दिया गया? 120 ना। AB दिया गया है 6, AB 6 दिया गया है, AC आपको 8 दिया गया है और आपसे BC पूछा गया है। क्या बच्चे नहीं कर लेंगे? आराम से कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? मान लो इसको x मान लो। क्या मान लो? x मान लो। ठीक है, बताओ मैं अगर मान लो कोसाइन रूल लगाऊं तो क्या होगा? cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री बराबर अभी इसको भूल जाओ ना, तो क्या होगा? 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8 इंटू 6। बोलो मेरे भाई, यही चीज तो मैंने अभी पढ़ाई, नहीं पढ़ाई क्या? यही चीज तो पढ़ाई मेरे भाई। ठीक है, cos 120 डिग्री बराबर क्या होगा? 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8 इंटू 6 होगा। क्लियर है बच्चों को? ठीक है, अच्छा अब बच्चे कह रहे हैं सर ये बताइए cos 120 डिग्री का मान क्या होता है? ये तो हमको आता ही नहीं है, नहीं आता तो मैं क्या करूं? ठीक है, देखो यार मैं आपको सिखाता हूं। cos 60 डिग्री की वैल्यू बताओ क्या होती है बेटा? cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती कि नहीं होती? होती कि नहीं होती? ठीक है, तो बताओ 60 में कितना जोड़ा जाए कि 180 हो जाए? 60 में कितना जोड़ा जाए कि 180 हो जाए? 60 में 120 जोड़ा जाए तो 180 हो जाए। बात समझ में आ रही है क्या मैंने बोला? cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है और 60 में कितना जोड़ा जाए कि 180 हो जाए? तो 60 में 120 जोड़ा जाए तो 180 हो जाए। तो बस कुछ नहीं, 1/2 लिखो और आगे माइनस लगा दो, लो आ गया। अब समझ गया? क्लियर है सबको? ठीक है, तो cos 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती? -1/2 होती। क्या होती? -1/2 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8 इंटू 6 ना मेरे भाई। 2 से 2 को उड़ा दो, 8 छंग 48 माइनस का इज इक्वल टू 64 में 36 जोड़ोगे 100 आएगा माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 148। तो x की वैल्यू देख लेना, शायद 2√37 आएगी। कितना आएगी? मेरे ख्याल से यही आनी चाहिए। ठीक है, 2√37 आएगी, क्योंकि 37 का 4 गुना 148 होता है, तो अंडर 4 की वैल्यू 2 दे 2√30। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई? 2√37। क्या बताओ, क्या कोई मैंने कठिन बात कही आपसे? कोई कठिन बात नहीं की, जो मैंने कोसाइन रूल पढ़ाया था उसी को अप्लाई करके दिखा दिया। क्या बच्चों को बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, मतलब कोसाइन रूल का अगला क्वेश्चन करते हैं। आज केवल साइन रूल और कोसाइन रूल ही पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर कल की क्लास में आगे की बात करेंगे। ठीक, कोसाइन रूल पढ़ा ही दिया है, बस इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं ना। ठीक है, चलिए भाई ये मोबाइल कुछ लोग को दिखता होगा सर मोबाइल से पढ़ाते हैं। यार मोबाइल से क्वेश्चन लिखता हूँ ना, याद थोड़ी ना रहता है। ठीक है, तुमको सब याद रहता है, क्या विवेकानंद हो गए हो? नहीं ना। ठीक है, तो हमको कैसे याद रहेगा? तो क्वेश्चन देख देख के लिखना पड़ेगा ना। चलिए आइए, 5वां क्वेश्चन। किसी त्रिभुज ABC में
एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मतलब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 80 है, ठीक है। तो कह रहा है AB का मान क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, समझ लो, मतलब समझ लो कहर ढा दिया इस क्वेश्चन ने, समझ गए, कहर ढा दिया बेटा। अब किसको पर कहर ढाए वो समझ जाए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। आइए, क्वेश्चन में कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 80, तो आपसे कह रहा है AB का मान क्या होगा। और भी कुछ इनको दिया रहना चाहिए ना, नहीं देंगे क्या ये लोग, और कुछ दिए रहेंगे, ठीक है। मैं आपको बताता हूं क्या दिए रहेंगे, मैं आपको बताऊंगा क्या दिया रहेगा। कुछ चीजें मैंने लिखी नहीं है शायद यहाँ पे, और वो चीजें दी गई हैं। AC बराबर 20, AC बराबर 20 दिया हुआ है, अब BC बराबर 10 दिया गया है, BC बराबर 10, ठीक है। क्योंकि बेटा क्वेश्चन में अगर पूरी जानकारी नहीं देंगे तो तुम कुछ भी कर ले जाओ, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 80 है, AB की लंबाई बतानी है, और आपसे कह रहा है AC बराबर 20 है और BC बराबर क्या है 10 है, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन में नो डाउट लगेगा तो कोसाइन रूल ही, क्वेश्चन में लगेगा तो कोसाइन रूल ही, लेकिन कोसाइन रूल अभी तुम नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते वो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूं। ये बताओ AC की लंबाई 20 है, हाँ है। BC की लंबाई 10 है, हाँ है। आपको AB की लंबाई पूछी गई है, लेकिन क्या आपको कोई कोण पता है क्या? कोण तो नहीं पता है ना, तो क्या आप कोसाइन रूल लगा सकते हो? कोसाइन रूल लगाने के लिए कम से कम 2 भुजा और 1 कोण तो पता होना चाहिए ना, तभी तो कोसाइन रूल लगा सकते हैं ना। यहाँ तो केवल 2 ही भुजाएं पता है, ये वाली भुजा भी गायब है, ये वाला कोण भी गायब है। अब ये कोण हमको कौन बताएगा? ये जो एंगल है, ये जो एंगल ए है, इसका मान कौन बताएगा? इसका मान ये बताएगा। कौन बताएगा? ये बताएगा। कौन? समझ रहे हो ना, ये का मतलब ट्रायंगल का एरिया बताएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था सुन लो। मैंने आपसे कहा था कल या परसों की क्लास में कहा था कि अगर 2 भुजाएं दी रहे हैं और उनके बीच का कोण दिया रहे, 2 भुजाएं दी रहे हैं और उनके बीच का कोण, देख लो बेटा पुरानी बातें रिवाइज कर रहा हूं, ठीक है। 2 भुजाएं दी रहे हैं, उनके बीच का कोण दिया रहे, तो जो ट्रायंगल का एरिया होता है, वो क्या होता है? हाफ इन दोनों भुजाओं का गुणनफल इनटू उनके बीच का कोण का साइन, उनके बीच के कोण का साइन। बोला था कि नहीं बोला था? कह तो नहीं बोला था? बोला था यार, ठीक है भाई। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा? हाफ इसका गुणनफल इनटू साइन सी होगा, ठीक है। तो बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है कितना? 80 है। लो चिपका दो, कहानी खत्म ना। समझ बात आ रही है? उड़ा दो 20 चौक 80, 2 पंचे 10, साइन सी कितना आ गया? साइन सी आ गया 4/5। क्या आ गया? साइन सी आ गया 4/5। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं साइन सी आ गया, हमको तो कॉस की जरूरत होगी, तब हम लगा सकते हैं ना यहाँ पे। बिल्कुल लगा सकते हो, ठीक है। आप देखो यार, ये बताओ साइन सी अगर 4/5 आ गया तो साइन वाइन की जो बात होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही तो होती है ना। बोलो, तो अगर ये साइन सी है तो बताओ साइन सी होता है लंब बटे कर्ण, होता ही नहीं होता है? अगर साइन सी लंब बटे कर्ण होता है तो बताओ ये लंब होगा, ये क्या होगा? कर्ण होगा। बोलो बोलो मेरे भैया, साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, तो ये लंब होगा, तो क्या होगा? कर्ण होगा। क्लियर है? तो बताओ अगर ये 4 है, ये 5 है, तो 3 नहीं होगा। बच्चे कहने कैसे होगा? हम बताएंगे कैसे होगा। अबे पाइथागोरस लगा दो ना। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में 16 गया, क्या बचा? 9। अंडर 9 की वैल्यू क्या होती है? 3 होती है। अब तुम कुछ भी निकाल लो, यहां से निकाल दो cos c। बताओ cos c क्या होगा? cos c क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। अगर cos c आधार बटे कर्ण होता है तो बताओ आधार कितना है? 3 है। कर्ण कितना है? 5 है। देखो अभी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाई है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया होता तो ये सब मुझे बनाने की जरूरत ना पड़ती, मैं सीधे यहाँ 3/5 लिख देता, ठीक है। ये सब ट्रिग्नोमेट्री में सिखाऊंगा आपको। क्लियर है? ठीक है, बात समझ में आ रही है? फिर से एक बार, बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे, थोड़ा लंबा ये क्वेश्चन जा रहा है, फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूँ। ये त्रिभुज था हमारा, ये 20 था, ये 10 था, ये एंगल C हमको नहीं पता था, ठीक है। ट्रायंगल का एरिया पता था। ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, इसके बीच का कोण दिया गया, तो एरिया क्या होगा? हाफ 20 × 10 साइन C बराबर एरिया। यहां से साइन C आ गया, साइन C 4/5 आ गया, तो साइन C होता है लंब बटे कर्ण, तो ये 4 ये 5 तो ये 3 होगा पाइथागोरस से।
अगर ये 3 आ गया तो cos c तो निकल सकता है। cos c क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बोले तो 3/5 हो गया। आप समझ बात आ रही है, ठीक है। अब देखो कहाँ पे मिटाऊं, कहाँ पे मिटा दूं, ये डायग्राम ही मिटा दूं क्या, डायग्राम मिटा दूं तो तुम तो समझ चुके, फिर चलो यही मिटा देता हूं ना। अब देखो cos c बेटा कितना आया था, cos c 3/5 आया था कि नहीं आया था, अभी अभी समझाया था, क्लियर है, ठीक है। अगर cos c 3/5 आया था तो बताओ अब मैं कोसाइन रूल लगाने जा रहा हूं, आप लोग लगाओ मेरे साथ। cos c लगाने जा रहा हूं, इसको x मान लो, इसको क्या मान लो, x ना। तो cos c बराबर क्या होगा, 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20 इंटू 10। बोलो मेरे भाई, क्लियर है। और cos c की वैल्यू कितनी है, cos c की वैल्यू 3/5 बराबर 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, तो 500 होगा। 500 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई इधर कितना हो गया, 400 हो गया, ठीक है। इसको काट लो चाहो तो, 5 और 40 ना, और 8 त्रिक 24, 240 बराबर 500 माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 500 में 240 घटा दो, कितना आ जाएगा, 260, 260 आ गया। इसका मतलब जो एक्स है वो कितना है, 260 है। क्लियर है, सबको समझ गए। फिर से देखो एक बार समझा दे रहा हूँ बेटा, देखो देखो ये क्वेश्चन अच्छे हैं बेटा, और मैं जानबूझ के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आपका दिमाग खुले, ठीक है, क्लियर है। कठिन क्वेश्चन लगे तो आप एक बार ग्रुप में बता देना कि सर कठिन क्वेश्चन लग रहे हैं, थोड़ा सा आसान कराइए, तो मैं आपको थोड़े और इससे आसान करा दूंगा, ठीक है। लेकिन समस्या ये है कि बेटा आसान क्वेश्चन मैं करा दूंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा, लेकिन जब एग्जाम में करने जाओगे तो पता चला वैसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे ही नहीं, तो आप कहोगे फिर हमको गरियाना चालू कर दोगे, और तुम हमको गरियाओगे तो फिर हमें कैसा लगेगा, बुरा लगेगा ना। क्लियर है। आप अपने आप को गरियाइए, मुझे पसंद है, लेकिन आप मुझे ना गरियाइए। क्लियर है, ठीक है। इसीलिए मैं थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे एग्जाम में जाइए तो आप खुद को कराइए कि हो सकता है कि सर ने जो पढ़ाया था वो मैंने पढ़ लिया होता तो आज ये क्वेश्चन हमसे बन जाता है, ऐसे खुद को गरियाओगे बैठ के। क्लियर है, तो आइए देखते हैं क्या मैंने कहा था। मैंने ये कहा था ट्रायंगल एबीसी था, इसका एरिया दिया गया था, ये सब दिया गया था ना। सबसे पहले मैंने क्या किया, डायग्राम बना लिया। मैंने देखा ये साइड दी गई है, एरिया भी दिया गया, ये सी नहीं पता है, हमने एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, साइन सी आ गया। राइट एंगल ट्रायंगल बना के साइन सी से मैंने कॉस सी निकाल लिया था, कॉस सी के बाद फिर, ठीक है। तो आप देख रहे हो इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट लगे हैं। पहली बात तो एरिया वाला कॉन्सेप्ट लगा है, दूसरी बात राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, तीसरी बात कोसाइन रूल लगा है, ठीक है। ये सब अच्छे क्वेश्चन है मेरे लाल, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा भैया, कुछ बच्चे कह रहे हैं यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, लो भैया अब ठीक है, अब सही है। चलो एक्स कर लो, √260 हो गई, ठीक है, कुछ भी हो जाए सब सही है, ठीक है। चलो इसको खोल, ठीक है। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, तो अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं, नहीं तो फिर आप खत्म ही करते हैं। देख लेते हैं। चलो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। एक क्वेश्चन कोसाइन रूल के ऊपर और है, कहो तो मैं आपके लिए लिख दूं वो क्वेश्चन, आप लोग करिएगा, है ना, आप लोग करिएगा, और उसके बाद जो है नहीं आएगा तो मैं कल की क्लास में इसको डिस्कस कर लूंगा, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ होमवर्क भी तो देना चाहिए आपको, ठीक है। मैं वादा कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा, लेकिन आप लोग भी कोशिश करिएगा, ठीक है। और मुझे उसका जो ग्रुप बना हुआ है ऐप में, उसमें आंसर भी दीजिएगा, ठीक है, क्लियर है। तो अगर आप लोग आंसर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। और उसके अलावा नहीं भी अगर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कल की क्लास में डिस्कस कर लूंगा। चलिए क्वेश्चन पहले लिख देता हूँ, आज का ये छठा क्वेश्चन है। किसी त्रिभुज ए बी सी में, किसी त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी बराबर 17, ए बी बराबर ए सी बराबर 17, डी बी सी पर एक बिंदु है, डी बी सी पर एक बिंदु है, डी बी सी पर एक बिंदु है ना, डी बी सी पर एक बिंदु है कि सी डी बराबर 4, सी डी बराबर 4, कि सी डी बराबर 4, ए डी बराबर 15, ए डी बराबर 15, तो आपसे कह रहा है बी डी का मान क्या होगा, बी डी का मान क्या होगा, ठीक है।
किसी त्रिभुज ABC में AB बराबर AC बराबर 17, D BC पर एक बिंदु है कि CD बराबर 4, AD बराबर 15, BD का मान क्या होगा। मैं डायग्राम आपके लिए बना दे रहा हूँ। डायग्राम ऐसा बनेगा, थोड़ी सी हिंट भी आपको दे रहा हूँ जैसे आपके लिए करना आसान रहे, ठीक है। ये ट्रायंगल ABC है, इसमें AB 17 है, AC भी 17 है ना, और D BC पर एक बिंदु है, D BC पर एक बिंदु है कि CD हमारा ये 4 है, CD की वैल्यू 4 है और AD की वैल्यू कितनी है 15, AD ये 15 है ना, ये वाली वैल्यू 15 है। तो आपसे कह रहा है BD का मान क्या होगा, इसका मान बताना है, ठीक है, इसका मान आपको बताना है। क्लियर है, ठीक है, कर लोगे। देखो मैं इसके लिए आपको हिंट दे रहा हूं, कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनो क्या करना है। जानते हो क्या करना, एक बार इसमें कोसाइन रूल लगा लेना, कॉस बी, समझ रहे हो ना, इसको एक्स मान लेना, इसको क्या मान लेना, एक्स मान लेना। इस वाले ट्रायंगल में कोसाइन रूल लगा लेना, तो क्या होगा, कॉस बी बराबर 17 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 15 का डिवाइड बाय 2, 17 गुणे 15 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और एक बार इसमें कोसाइन रूल लगा लेना, कॉस सी बराबर निकाल लेना, तो क्या होगा 17 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 17 गुणे 4 होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। और उसके बाद कॉस बी बराबर कॉस सी कर देना। बच्चे कह रहे क्यों कर देंगे, अबे यार ये वाली साइड बराबर है कि नहीं है, अगर ये दोनों साइड बराबर है तो इसके सामने ये वाला एंगल, इसके सामने ये वाला एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा, क्लियर है। तो बस ये काम कर देना, ठीक है। और नहीं कर पा रहे हो तो फिर थोड़ा सा इंतजार करना, मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। या इसका करने का एक दूसरा तरीका बताऊं, क्योंकि मुझे पता है जो तरीका आपको अभी अभी मैंने बताया है, मैंने जानबूझ के तरीका बताया। क्यों बताया, क्योंकि तुम देखना इससे कैलकुलेशन हैवी हो जाएगी। कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, हैवी। तो कल की क्लास में जब मैं क्वेश्चन उठाऊंगा तो इसी को आसान कैलकुलेशन से करना बता दूंगा, क्लियर है, ठीक है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, कॉस भी निकालना कोसाइन रूल से, इसमें कॉस सी निकालना, कॉस बी को कॉस सी के क्या कर देना, बराबर कर देना, और आंसर आ जाएगा, क्लियर है, कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए और क्वेश्चन लगाते रहिए। थैंक यू सो मच।